नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो निफ्टी यहां पे आपको 22 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स जिसकी वीकली एक्सपायरी थी वो यहां पे 130 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लेकिन कहानी इसके बिल्कुल विपरीत है। ये जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है। कहानी ये है कि बाजार ऊपरी स्तर पर ओपन होने के बाद बहुत नीचे आके बंद हुई है। अगर आप सिर्फ निफ्टी को देखोगे तो ऊपरी स्तरों से लगभग 250 पॉइंट की गिरावट यहां पे देखने को मिली है। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी। मार्केट में ताबड़तोड़ यहां से आप देखोगे जबरदस्त चढ़ाया गया था मार्केट में, यानी कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश था पिछले कई दिनों से। लेकिन आज जो ये कैंडल बना है, क्या इसको हम लोग ये मान के चले कि मार्केट नीचे आ जाएगा या फिर हम लोग यही सोचे कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है? तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रॉपर मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं कि किन केसेस में बाजार ऊपर जा सकता है और कौन सा केस है जिसके बाद ये मान के चलेंगे कि वापस बाजार डाउन ट्रेंड शुरू कर सकता है। तो प्रॉपर मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गाइज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे मैं प्रॉपर चार्ट रीडिंग, प्योर चार्ट रीडिंग बताता हूं। कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, कोई तामझाम नहीं, कोई न्यूज नहीं। सब चीज से पड़े सिंपल कैंडल स्टिक्स चार्ट और मार्केट सेंटिमेंट, ग्लोबल सेंटिमेंट का जो पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के जो चार्ट पर आपको डालना है और उससे जो भैया रस निकल के आता है ना, वो चीज मैं आपको यहां पे सिखाता हूं। तो अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। और गाइज, आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम लोग 8000 का परिवार हमारा हो जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब फटाफट करके जल्दी से पहले इसको 10,000 तक पहुंचाइए। और इस वीडियो के ऊपर में गाइस 200 प्लस लाइक आने चाहिए और 100 से ज्यादा कमेंट आने चाहिए। कमेंट में कंजूसी बहुत ज्यादा बरतते हैं आप लोग। ये काम आप लोग करिए, ये काम आपका है। मेरा काम समझाना है, पढ़ाना है, बताना है, सब कुछ चार्ट सेंटिमेंट से लेके सब कुछ यहां बताऊंगा। आप अपना काम जरूर करिए। तो गाइस, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग एक बार निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। देखो, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। इवन मैं तो ये कह रहा हूं कि 28 तक, जब तक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी खत्म नहीं होती तब तक आपको अलर्ट रहना है। जब मंथली एक्सपायरी खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, कहानी बिल्कुल बदल सकती है और हो सकता है कि ये कैंडल बहुत कुछ बदल दे। लेकिन यहां पे हमको क्या करना है, पहले एक बार एसजीएक्स निफ्टी को भी अभी देखना होगा कि एसजीएक्स निफ्टी, देखो अभी एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। और अगर आप देखोगे यूएस मार्केट में यहां पे कल को गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन कहानी आपको देखो नैस्डैक में भी देखोगे आप। नैस्डैक में आपको चार्ट पे दिखाता हूं एक बार, मैं वापस सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। देखो, यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे डाउ जोन्स में, तो कल यहां पे गिरावट देखने को मिली थी लगभग यहां पे 334 पॉइंट, यानी कि 0.71% के आसपास में। और नैस्डैक जो कि आईटी इंडेक्स है, एक समय काफी दबाव में नजर थी, आ रही थी, लेकिन जाते जाते लगभग 1% माइनस में बंद हुई है। नैस्डैक यानी कि अमेरिका का वो इंडेक्स जो आईटी इंडेक्स है, जो आईटी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, वो 1% दबाव में। लेकिन भारतीय आईटी कंपनियों ने आज क्या किया है वो देखने की बात। देखो, इन्फोसिस को अगर आप देखोगे तो क्या शानदार यहां पे आपको गैप अप नजर आ रहा है। गैप अप करने के बाद एक समय और ऊपर गया था, लेकिन बंद होते होते 4% के आसपास में ऊपर इन्फोसिस। अगर आप एचसीएल को देखोगे तो 2.5%, ये इस समय ये भी एक समय 4% के ऊपर घूम रहा था, लेकिन यहां पे आपको देखो 2.5% के आसपास में। टीसीएस को एक बार जाके देखिए, टीसीएस भी लगभग यहां पे 4% के आसपास में ऊपर था, लेकिन बंद होते होते लगभग 2% के आसपास में बंद हुआ है। तो यहां पे आप चीजों को समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी क्यों आईटी इंडेक्स में ऐसा क्यों देखने को मिला आईटी कंपनियों में, वो सब मैं यहां पे आपको प्रॉपर समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे निफ्टी पे समझाता हूं। देखो, निफ्टी को लेकर मैं जो एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं वो आप ये समझिए कि निफ्टी जब तक ये कैंडल, डेट नोट कर लीजिए, 20 अक्टूबर यानी कि दिन सोमवार का कैंडल को ब्रेक करके नीचे टाइम नहीं बिताता तब तक बहुत ज्यादा बेरिश मत सोचेगा। और उसी तरह से अब हाईएस्ट पॉइंट पर भी, अब चूंकि कल का जो कैंडल, आज का जो कैंडल बना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज याद रखिएगा, एक चीज मैं हमेशा बताता हूं कि एक्सपायरी के दिन जो कैंडल बनता है ना, उसको उस तरह से कंसीडर मत करो, उसको उतना लेवल मत लो कि हाँ ये बहुत तगड़ी गिरावट है, ये है वो है। गिरावट तगड़ी तब मानी जाएगी जब 25,800 के नीचे कामकाज करना शुरू कर दे, वहां पर 1-2 दिन बिता दे या नीचे एक ब्रेकआउट दे दे और उसके नीचे कामकाज शुरू कर दे, तो गिरावट आप कह सकते हो कि वापस से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है और मार्केट फिर से 25,400 के रेंज में आ सकता है। बहरहाल यहां पे आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा निश्चिंत और समझदारी के साथ कामकाज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है, विचलित नहीं होना है, शांति के साथ में बाजार को देखना है, हड़बड़ाना नहीं है।
पहले भी मैंने आपको कहा था कि तुरंत खुलते के साथ मत हड़बड़ाइएगा। 350 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा था बाजार, बावजूद 200 पॉइंट पर ऊपर ओपन होने के बाद बावजूद 200 पॉइंट ऊपरी स्तरों से 250 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है गाइस, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर सबको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी, गाइस आज कुछ मेजर कंपोनेंट पर ध्यान फिर से डालेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो चुका है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तो ऑलरेडी चल ही रहा है, देखो ये इसने निकाल दिया था, आज भी इसने ऑल टाइम हाई, इवन आज तो 58,000 का राउंड नंबर को निकाला, साथ में उसके बाद 58,500 के राउंड नंबर को भी निकाल के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। जबकि मैंने क्लास में क्या कहा था, ऑनलाइन क्लास में, कि गाइस ये पच नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है वो कहाँ चले गए, क्या उन्होंने अपना पोजीशन को कवर किया और फिर माल बेच देंगे, आप अलर्ट रहिएगा, यही कहा था। और इसके बहुत चांसेस थे कि ये वापस से 58,000 के रपेट में मतलब नजदीक आ जाए, ताकि यहाँ पे जो सेलर्स हैं जो 58,000 के ऊपर में जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो यहाँ पर इतने नजदीक लेके आ गए हैं कि अब उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा होगा, अपनी पोजीशन को पूरी तरह से सिकंजा कसा होगा। देखिए अभी उन्होंने ऊपर लेके गए क्योंकि उन्होंने पोजीशन को कवर किया था, मार्केट तेजी से ऊपर गया और अब वापस माल बेच के नीचे ले आए। गाइस आपको याद रखना है, जो बड़े सेलर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनके पास भर भर के स्टॉक्स होता है। कहाँ? बड़े बड़े कंपनियों में, एचडीएफसी में, आईसीआईसी में, रिलायंस में, कोटक में, एसबीआई में, एक्सिस में, हिंदाल्को में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सब में उन्होंने, ऐसे तो छोटी मोटी कंपनियों में रखा हुआ है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी जो निफ्टी का इंडेक्स चलाती है, हाई वेटेज कंपनियों में भारी भरकम उनका जो सेलिंग पोजीशन है, यानी जो उनका बाइंग पोजीशन, हाई बाइंग उन्होंने की हुई है स्टॉक्स के अंदर में, और वो कभी भी मार्केट को जब भी मर्जी उठा के ऊपर ले जाते हैं और जब लगता है कि भैया अब हो गया, बस वहीं से स्टॉक्स बेचना शुरू करते हैं और मार्केट भी नीचे आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे बैंक निफ्टी किस कदर से ऊपर जाने के बाद, आप बैंक निफ्टी का भी डिक्लाइन देखोगे तो ऊपर यहाँ लगभग 600, मान लीजिए 570, 600, और लो लगाया है यहाँ पे लगभग 951, यानी कि ऊपरी स्तर से 650-700 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है यहाँ पे। बैंक निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 अभी के हालात के हिसाब से जो रहेगा वो रहेगा अभी 58,300 के आसपास का एरिया, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो 500 से लेके 550 का एरिया रहेगा। ये हो गया आपका, कल भी मैं आपको बता के गया था, ये रहा, और उसके बाद फिर 727 तक का एरिया आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेंगे। बहरहाल ये कैंडल बनने के बाद फिलहाल तो ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, तो इसलिए इस कैंडल को उतना भी आप बियरिश ना माने जब तक कि नीचे क्लोजिंग ना दे दे। ओके गाइज, अब यहाँ पे सपोर्ट देखिए, सपोर्ट पहला अब तो राउंड नंबर ही रहेगा, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन ना हो उस केस में आपका 58,000 का राउंड नंबर अगर ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे आपको क्या ध्यान रखना है, यो आपको लेके जा सकता है 57,700 के आसपास का एरिया। अगर ये ब्रेक होता है तो 57,500 के आसपास का एरिया आपको यहाँ पे बाजार दिखा सकता है, और इसको भी ब्रेक किया तो 57,300 का नंबर भी आप नोट करके रख लीजिए। ये सभी सपोर्ट रहेंगे, अच्छे सपोर्ट्स, और इन सभी जगहों पे अगर बाजार अगर 58,000 के पास रुकता है और उसको ब्रेक करता है तो फिर 700 की टेस्टिंग होने की संभावना बनी रहेगी। गाइस जो भी टेस्टिंग होता है ना, उसका मैं प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट डाल के लाइंस लगाए हुए हैं कि जिन जिन जगहों पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अच्छे तरीके से कामकाज करता है, यानी कि पास्ट में वहां पे सेलिंग या बाइंग हो चुकी है, तो वो एक अच्छा रेसिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है, उसका मैं वहां पे स्क्रीनशॉट डालता हूं टेलीग्राम के ऊपर में। तो यहां पे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता दिया, और यहां पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से एवरीडे सुबह मॉर्निंग में एक स्क्रीनशॉट डालता हूं जिसमें ये साफ साफ बता देता हूं कि देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और आप जाकर चेक कर सकते हो, लाइन लगा दीजिए उन नंबरों पे और चेक कर लीजिए क्या मार्केट वहां पे रुकता है, नहीं रुकता है, बुकिंग आती है, नहीं आती है, वो आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं प्रॉपर कमेंट्री करता हूं टेलीग्राम के ऊपर में, तो जाइए और जाके अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको एज एन ऑप्शन बायर काफी हद तक मदद मिल सकती है। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी तो हो गया, ये रहा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब कुछ मेजर कंपोनेंट में सबसे पहले एचडीएफसी को देखेंगे। देखो एचडीएफसी ने, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया था लेकिन फिर से नीचे आया, और अगले दिन आप देखोगे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन छोटा सा कैंडल बनाया, आज फिर से ऊपर खोलने के बाद ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया, बाकायदा नीचे क्लोजिंग दिया है। तो फिलहाल ये एरिया रेसिस्टेंस है, यानी कि आप ध्यान से समझने का कोशिश करोगे तो ऑल टाइम हाई एचडीएफसी बैंक का एक रेसिस्टेंस एरिया है। अभी ये पेंडुलम में है, अभी तुरंत मैं इसको बेरिश नहीं मान सकता, लेकिन एक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है, बड़ा रेड कैंडल, तो फिर कहानी बदलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। अब आइए आईसीआईसीआई बैंक को लेके। आईसीआईसीआई बैंक को लेके मैंने आपको कहा था ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर का, इसको तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। अब वापस से ये सारा एरिया रेसिस्टेंस का रहेगा, पूरा का पूरा 1400 तक का एरिया। अब हम 1363 के ऊपर में कामकाज कर रहे हैं, और इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 1337 का हो गया।
पोर्टफोलियो के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा गाइस, कोई भी प्रकार का किसी भी स्टॉक्स में बाइंग करने से पहले एक बार रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट जो होते हैं, रजिस्टर्ड एडवाइजर्स होते हैं, उनसे जरूर संपर्क करिएगा। मुझे ये चार्ट बिल्कुल पसंद है और मैंने आपको बाइंग का फॉर्मूला भी दे रखा है कि थोड़ा थोड़ा बाइंग करो, आपको कभी कष्ट नहीं होगा। जब भी गिरावट हो, कुछ ना कुछ बाइंग करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते आपको अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना है, ना कि किसी फालतू या पैनी स्टॉक्स में, वो उसमें जाना बंद कर दीजिए। अब रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस 1420 रुपए का एक बेहतरीन रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था, लेकिन आज यहां से बिकवाली देखने को मिली है ऊपरी स्तर से। यहाँ पे 1480 से 1440 के आसपास, 1450 के आसपास, यानी ऊपरी स्तर से 30 रुपए के आसपास में ओवरऑल अगर आप देखोगे रिलायंस को तो 16 रुपया 1% से ज्यादा की गिरावट हुई है। इसका मतलब साफ है कि ये सब रेसिस्टेंस एरिया पे बाजार खड़े हैं। यहाँ पे 1480 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। कल का दिन पूरे मार्केट के लिए अहम रहने वाला है। कल का दिन भी, यानी शुक्रवार का भी और मंडे का भी और उसके बाद ट्यूसडे का भी, ये पूरा एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट किस करवट वापस से बैठेगा ये आपको एक्सपायरी तक ही पता लगना है, उससे पहले पता नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक बिहार में इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं हो जाते तब तक आप मार्केट को बहुत ज्यादा बियरिश या बहुत ज्यादा बुलिश मत समझिएगा। मार्केट जरूर गया था, लेकिन भाई साहब आज जो ऑल टाइम हाई का भूत चढ़ा था उसको सेलर्स ने यहां पे उतार दिया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर आप ट्रैप हो सकते हैं। अब निफ्टी के ऊपर में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको मैं बताता हूं, उससे पहले आप सभी से गाइस रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं रेगुलर, आप यहां पे सब्सक्राइब करके रेगुलर देखते हैं, तो अब आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस चैनल को। अगर आपको मेरे से या इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जो भी कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे में ज्वाइन बटन आता है, आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। आप अपने विश के अनुसार से, अभी फिलहाल इन तीनों प्लान में कोई अंतर नहीं है। इस पर हम एक्सक्लूसिव कंटेंट तो जरूर देते हैं, बट ये कंटेंट सभी के लिए सेम होता है, स्पेसिफिक कोई द्रोणा के लिए अलग नहीं है। अभी तीनों को सेम मिलता है। ये आपके ऊपर है, आपके विश के ऊपर में कितना आपको सीखने को मिलता है और आप कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं, जिससे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट को भी देख पाएंगे और साथ में आप चैनल को सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, 2-2 घंटे की वीडियो। खास करके अगर आप बिगनर है और अगर आपने ये सारी वीडियो को एक एक करके देखा तो आपका माइंडसेट बहुत हद तक समझदारी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे स्टॉक मार्केट में जो ये 2-2 घंटे के, ये देखो यहां मेंबर्स ओनली लिखा हुआ है, ये जो 2-2 ढाई घंटे के वीडियो मैंने डालता हूं इसमें प्रॉपर सवालों के जवाब होते हैं और साथ साथ में आपको लगेगा कि सीधे मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप जब जाके देखोगे तब आपको पता लगेगा। फिलहाल मैंने यहां पे 7th वीडियो अपलोड कर दिया है, आप इन 7 वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो जरूर लंबा है लेकिन सब आपके काम का है। अगर आप स्टॉक मार्केट में टाइम ही नहीं दोगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर बात तो वही हो गई ना कि टाइम देना नहीं है लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो उससे काम नहीं चलेगा। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस कल के लिए जो रहेगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता है तो 25,927 का एक रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद रहेगा 25,960 का। अगर ब्रेक करता है तो सीधे ले जाएगा आपको 80 के आसपास का भी। देखो 960, 980 सारे लाइंस बने हुए होंगे। आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको प्रॉपर दूंगा। 26,000 का राउंड नंबर जो कि 27 नंबर तक रहेगा, 26,027 तक, और उसके ऊपर में एक और रेसिस्टेंस नोट करके रखिए जो कि बाजार को लेके जा सकता है 26,060 तक। ये रहेगा रेसिस्टेंस ऊपर के। अब नीचे सपोर्ट, अगर फ्लैट कंडीशंस में बाजार ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप नहीं होता है, तो 25,860 का एक तत्कालिक में सपोर्ट आपको नजर आएगा। अगर ब्रेक करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे 800 का, यानी कि 25,800, जो कि इस कैंडल का लो भी है। देखेंगे ये 20 अक्टूबर सोमवार के कैंडल का लो को अगर आप देखोगे तो 25,788, यानी कि 800 से 12 पॉइंट नीचे। 800 के नीचे अगर बाजार समय बिता के कामयाबी हासिल करता है और नीचे ब्रेक करता है तो आपको अगला सपोर्ट मिलेगा 760 का, और मार्केट हो सकता है कि इसके बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। ये आपको अलर्ट रहना है। 25,760 ब्रेक करता है तो 25,660 का नंबर भी आपको मार्केट दर्शन करा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कल के कल हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आपको अलर्ट रहना है। ये मेजर सपोर्ट रहेंगे और लास्ट सपोर्ट जो कल बाजार अगर संकेत तेज गिरावट देखने को मिलता है
तो 25,600 तक का आप सपोर्ट नोट कर लीजिए। गाइज आई होप कि आपने ये सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे समझदारी के साथ। गाइज मार्केट को आपको समझना है 26,000 का राउंड नंबर, मार्केट क्या कर रहा है 26,000 राउंड नंबर को हलवा समझ रहा है और सीधे ऊपर जा रहा है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जब भी अपने हाई रेसिस्टेंस, यानी कि तो पिछला हाई रेसिस्टेंस है, ऊपर से 26,000 एक लॉजिकल हाई रेसिस्टेंस नंबर है, क्योंकि राउंड नंबर तो वैसे रेसिस्टेंस होता है क्योंकि इन सभी पे सेलर्स के पोजीशन होते हैं और सेलर्स अपना माल मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, शांति से बैठे, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इन नंबरों पे आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस मंथली एक्सपायरी तक बाजार बहुत कुछ आपको दिखा सकता है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैंने आपको यहां पे प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई सवाल रह जाता है, कुछ आंसर्स रह जाते हैं तो जरूर आप सवाल नीचे कर लीजिएगा गाइज। अब चलते चलते मैं यहां पे आपको कुछ आईटी कंपनियों के बारे में बताता हूं। देखिए आईटी कंपनियों को अगर आप देखोगे तो एक एग्जांपल के रूप में मैं यहां पे इन्फोसिस को लेता हूं। देखो गाइज इन्फोसिस ऑलरेडी दबाव में कामकाज कर रही है। अगर आप ऊपरी स्तर से इन्फोसिस के ऑल टाइम हाई से अगर आप मैप करते हो तो ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे कामकाज यहां पे आपको मिल रहा है। देखिए निचले अभी आ गया था लगभग 34-35% पे, अभी कुछ दिन पहले ये आपको नजर आ रहा था 30% पे, और आज थोड़ा बढ़त के साथ बंद हुआ है तो जो कि आपको 23% पे आसपास में नजर आ रहा है। तो ये सब में ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है गाइज, ये सब अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं है, बशर्ते मैं सिर्फ चार्ट आपको समझा रहा हूं। इन सभी अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि किसी भी स्टॉक को बाइंग करने से पहले एक बार सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर संपर्क कीजिएगा अगर आपके पास उनका नंबर है। गाइज यहां पे अगर आप देखोगे 1528 के आसपास में हम इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, हमको ब्रेकआउट मिलेगा तो हम जरूर ऊपर जाएंगे। लेकिन सवाल यह था कि नैस्डैक आईटी इंडेक्स नीचे लेकिन भारतीय आईटी कंपनियां ऊपर, ऐसा क्या हो गया? तो गाइज आपको कहानी थोड़ी सी, अभी ना मार्केट में दुनिया भर के न्यूज आते हैं। अभी किसी ने न्यूज चला दिया कि भैया देखो ट्रंप अभी टैरिफ को ये कर सकते, कम कर सकते। अरे भाई जब कम होगा तो पता लग जाएगा, होने का बहुत कुछ हो सकता है। ये मैं आपको पहले से भी बोल रहा हूं कि पहले ही 50% टैरिफ बहुत ज्यादा था जिस पर बाजार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टे बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। जीएसटी को लेकर जो रिफॉर्म की बात की गई, वो कितना रिफॉर्म है आपको पता है कि पेपर पर ज्यादा टैक्स है और कॉपी पे टैक्स फ्री है, बट आपने पेपर पर टैक्स बढ़ा दिया, घूम फिर के कॉपी का रेट ही बढ़ गया। ऐसे ढेर सारे न्यूज अभी आपको देखने को मिल रहे हैं कि भैया जो असेंबल पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनकर आता है उस पर टैक्स तो कम कर दिए, बट उसके पार्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिए, तो पार्ट्स की कीमत बढ़ेगी। तो अब वो टैक्स कम भी हो जाए तो कीमत प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। तो इस तरह के कई न्यूज आने के बावजूद भी भारतीय बाजार नीचे नहीं गया। जीएसटी का रिफॉर्म जो कि कुछ खास साबित नहीं हुआ, ना तो बाजार उसको पूरी तरह से, बाजार वहां से बहुत ज्यादा ऊपर जाने का कोशिश किया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बम्प हो रहा था ट्रम्प ने 25% का ही बम था, 25% का ही बम था, लेकिन 25% और एक्स्ट्रा फोड़ दिया, बावजूद भारतीय कंपनियों ने रिएक्शन नहीं दिया, ऊपर ही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस बाजार में आपको अलर्ट रहना है। स्टिल कम से कम 14 नवंबर तक का वेट करिए। एक बार बिहार में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तो काफी हद तक बहुत कुछ क्लियर आ जाएगा। बहरहाल मैंने आपको कहा कि आईटी कंपनियां ऑलरेडी नीचे कामकाज कर रही थी, तो थोड़ा खींचातान ऊपर नीचे चलता रहता है बाजार में, ऐसा नहीं है। निचले स्तरों पे फॉर्मूला लगा के, स्टॉक बाइंग फॉर्मूला कैसे होता है, स्टॉक बाइंग फॉर्मूला, तो इसको आई बटन में मैंने लिंक लगा दिया और अब वीडियो खत्म होने वाला वहां भी आपको दिखेगा लास्ट एंड स्क्रीन पे, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहां मैंने प्रॉपर समझाने का कोशिश किया है कि क्या स्टॉक बाइंग करने का कोई फॉर्मूला भी होता है, और अगर उस फॉर्मूला से आप चलते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको स्टॉक में कभी भी डर नहीं लगेगा। बशर्ते कहानी में एक ही चीज याद रखना है, जो भी आप कहानी लिखोगे उसमें पेनी स्टॉक्स नहीं हो चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी कहानी अगर आप लिखना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट रहो और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करो, तो अच्छे कंपनियों में जाने की आदत डालो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।